गाउस का नियम। गाउस के नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स को उस बंद पृष्ठ के द्वारा उसके कुल आवेश और उसके वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के गुणनफल के समान होता है। जो आपको यहाँ पर ये डॉट दिख रहा ना, यहाँ पर आपको ये दिख रहा ना, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर दिख रहा है आपको? साई का चिन्ह। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो, यही क्या है? विद्युत फ्लक्स। गाउस का नियम के अनुसार विद्युत फ्लक्स, मेन टॉपिक क्या था? विद्युत फ्लक्स। ये है वो साई इज इक्वल्स टू एस कोस थीटा। ठीक है, आप हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? गाउस का नियम। ठीक है, हमारा क्या चल रहा था? गाउस का नियम। इस नियम के अनुसार विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद के पृष्ठ के द्वारा, ठीक है, उसके कुल आवेश और कुल आवेश एम एप्सिलॉन नॉट नहीं लिख सकते। कुल आवेश को हम, ये आप कुल आवेश, ये हमारा कुल आवेश क्या है? ये है कौन सा कुल आवेश हमारा? ये जो फाई कुल आवेश, ये हमारा ये क्या है? कुल आवेश। और आपको जो ये सही का चिन्ह दिख रहा है, ये आप हमारा क्या है? विद्युत फ्लक्स। क्या है? विद्युत फ्लक्स। ठीक है, सही इज इक्वल टू ई सदिश डॉट डी एस और कुल आवेश अपॉन एप्सिलॉन नोट। यदि बंद पृष्ठ या निर्वात या वायु के लिए परावैद्युत माध्यम में है तो साई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बंद निर्वात या वायु के स्थान पर किसी परावैद्युत माध्यम में है तो फाई इज इक्वल टू साई एस ई सदिश डॉट एस सदिश और एप्सिलॉन, ये कुल आवेश अपॉन ई क्यू। ठीक है, एप्सिलॉन नोट। समीकरण परावैद्युत माध्यमों के ये गाउस से नियम है। परावैद्युत गाउस से नियम है और गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं यहाँ पर दर्शाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, आपको ये बिंदु पढ़ लेने हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर बिंदु थे नेक्स्ट, इसके बाद हम चलते हैं सीधे कूलोम नियम से। अब कूलोम नियम क्या था? कूलोम नियम कहाँ था? कूलोम नियम था हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट। कहाँ पर था? चैप्टर नंबर फर्स्ट में था। कहाँ पर था? फर्स्ट में। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का जो कूलोम का नियम है वो हमारे काम है। कूलोम का नियम क्या कहता है? कूलोम का नियम कहता है जब कोई स्थिर दो विद्युत आकर्षण बल, जब स्थिर दो बिंदुवत आवेश दो स्थिर बिंदुवत है, स्थिर है, दोनों आवेश क्या है? स्थिर रहते हैं और उनके मध्य की दूरी क्या है? विद्युत आकर्षण बल से घिरी हुई है, उनके मध्य आकर्षण बल लगे हुए हैं। तो इस दो स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला, चाहे वह विद्युत बल हो चाहे वह चुंबकीय बल हो, विद्युत तथा चुंबकीय बलों के गुणनफल के, उसके मध्य की दूरी के, उसकी उन दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग, उन दोनों के मध्य की दूरी का वर्ग हुआ आर स्क्वायर। उसके व्युत्क्रमानुपाती का अपॉन उसका मतलब होता है 1 मतलब बट्टे में आए, अपोन में आए, वो राशि क्या है? अपोन में आए, तो वो क्या हो जाएगा? अपॉन आर स्क्वायर। और उनके आवेशों के
परिमाण और परिणाम अलग अलग होते हैं, उसके परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, गुणनफल के समानुपाती होता है। यही का क्या है, गाउस का नियम। यही क्या है, गाउस का नियम। तो पृष्ठ की इस गाउस के नियम से हम देखते हैं, पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्पांश डी सदिश जिसके आवेश से दूरी r है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कूलॉम के नियम से ये ई सदिश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर केप अतः क्षेत्रफल अल्पांश से संबंध विद्युत फलक डी फाई ये हो जाएगा ना। ये सब देख लीजिए आप टोटल यहाँ ठीक है, टोटल ये हो जाएगा। ओके बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। गाउस के नियम की उत्पत्ति और गाउस के नियम को आप ध्यान से पढ़ना, गाउस के नियम को ध्यान से समझना और हमारी वीडियो को लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना और जो नोटिफिकेशन बार का मार्क का चिन्ह है उसको दबाना, प्रेस करना, ताकि हमारी नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा वो आप तक पहुंच जाएंगे। और इस वीडियो में जो गलतियाँ हुई हैं मुझसे उसके लिए मुझे माफ़ करना। थैंक यू। हमारी विषय आपके साथ है और थैंक्स फॉर यू। ओके बाय।